समाज सेवा के उद्देश्य से राजस्थान में लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ कागजों में चल रही हैं या फिर उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। प्रदेश के 2 जिलों में सामने आई ऐसी फर्जी संस्थाओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या सरकारी निगरानी के अभाव में ये फर्जी संस्थाएं फल फूल रही हैं। जैसलमेर में गौशाला के नाम पर लाखों का चंदा उठाया जा रहा था। सरकार से भी सालाना करोड़ों रुपए का अनुदान लिया जा रहा था, लेकिन धरातल पर गायों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नजर नहीं आई। विभाग द्वारा ये ऐसा है कि पशुओं की जो सुविधा है वो सबसे मानवीय एक पहल है। हमारा सोच होना चाहिए कि हम पशुओं की सही व्यवस्था का ध्यान रखें, और अनुदान जो है उनके आहार पर दिया जाता है, लेकिन उनसे ये अपेक्षा की जाती है और ऐसा नियम भी है कि उनको चारे पानी और छाया की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए पशुओं के। तो हम क्या करते हैं कि उस समय ये भी वेरीफाई करते हैं कि उनकी व्यवस्था अच्छी हो, और किसी अगर कमी हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए तो उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। जो वेरीफाई करने जाते हैं डॉक्टर, उनको मार्गदर्शन भी करते हैं कि ये व्यवस्थाएं आप ठीक कर लें। इसी तरह जयपुर जिले के चोमू में बिना रजिस्ट्रेशन बाल गृह चल रहा था, जहां शिक्षा दिलाने के नाम पर दूसरे राज्यों से लाकर बच्चों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जा रहा था। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने खुद औचक निरीक्षण कर इस पर कार्रवाई की। इस संस्था से 29 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। संगीता बेनीवाल ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन बच्चों को नहीं रखा जा सकता। चाहे कोई भी गृह हो, चाहे सरकारी मान्यता प्राप्त हो, चाहे निजी हो, परंतु सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि किसी गृह का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो ये कानूनन अपराध है। साथ ही साथ हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के होम चल रहे हैं, और गांव वासियों की मदद से बच्चों को खान पान की व्यवस्था की जाती है। आयोजन, त्यौहार, तीज वो सब मनाए जाते हैं। तो ये एक सब कुछ संदेह के घेरे में आता है कि यदि आप बच्चों को कोई संस्था बच्चों को रखने में सक्षम नहीं है, बच्चों की दिनचर्या, खान पान की व्यवस्था नहीं कर सकती और चंदे के हिसाब से वो अपनी संस्था को चलाते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी और अपील भी करना चाहूँगी कि तुरंत प्रभाव से इस तरह की अगर आप संस्था चला रहे हैं तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। और कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों के बेहतर विकास के लिए कार्य कर रही हैं, उन बच्चों को वहाँ एडमिशन करवाएं। और बाल आयोग की टीम जहाँ पर भी इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है कि बिना मान्यता प्राप्त कोई गृह चल रहा है या फिर कई सारे चंदों के साथ में बच्चों को आगे विकास के लिए अग्रसर किया जा रहा है, तो वो बच्चों के भविष्य के लिए एक खतरा है। समाज सेवा अच्छा काम है, लेकिन इसकी आड़ में फर्जीवाड़ा भी होता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। ट्रस्ट, सोसाइटी, संस्थाएं और नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनियां अलग अलग गतिविधियों को लेकर काम करती हैं। सोसाइटी एक्ट 1956 और 1961 के तहत ये पंजीकृत होती हैं। हर साल इन्हें ऑडिट के जरिए रिपोर्ट देनी होती है। प्रदेश में लगभग 1 लाख संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। कुछ संस्थाएं बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। फर्जी संस्थाएं सभी संस्थाओं को लेकर संदेह पैदा करती हैं। लिहाजा सरकार को निगरानी तंत्र मजबूत करने की जरूरत है, ताकि फर्जी संस्थाओं के चक्कर में बेहतर काम कर रही संस्थाओं पर संदेह पैदा ना हो। प्रदेश में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो इन सबके नाम पर पैसा इकट्ठा करती हैं और उनका मिसयूज करती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं, जहाँ लोग बाग 4-5 आदमी मिल गए, उन्होंने एक संस्था का नाम बना लिया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, लेकिन वो उसके नाम पर कुछ शुरुआत में कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर उसी के नाम आधार पर वो पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं और एक सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो बहुत सारे संस्थाएं कर रही हैं और बहुत सारी इसी की आड़ में संस्थाएं ब्लैकमेलिंग का काम भी कर रही हैं, इसी की आड़ में संस्थाएं ट्रैफिकिंग का काम भी कर रही हैं, इसी की आड़ में संस्थाएं बच्चों के साथ हरेसमेंट का काम भी कर रही हैं। ऐसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं जब फर्जी संस्थाओं में बच्चों का यौन उत्पीड़न किया गया। इसलिए जरूरी है कि ऐसी संस्थाओं की
निगहबानी की जाए, मेहरबानी नहीं। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट।